हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट हमेशा से एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एफडी करना काफी सिक्योर एंड सेफ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस के एफडी प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार यानी 2026 साल के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट अमाउंट का अगर एफडी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लाख या फिर अगर आप 2 लाख या फिर अगर आप 5 लाख या फिर अगर आप 10 लाख के एफडी करते हैं, तब अलग अमाउंट के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करना चाहते हैं तो पहले आपको इस एफडी प्लान के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस का जो टर्म डिपॉजिट प्लान है वही एफडी प्लान है, यानी टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट प्लान दोनों ही सेम है। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी प्लान के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो मिनिमम 1 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 2 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, 3 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो मैक्सिमम टाइम यानी 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के रूल्स के अनुसार मिनिमम आप 1 साल के लिए एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तो अगर आप चाहे तो 2 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 3 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं, और अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के भी हक में एफडी कर सकते हैं। मिनिमम एफडी अमाउंट की अगर बात की जाए तब मिनिमम केवल आप 1000 रुपये से एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अगर आप चाहे तो अपने एफडी टाइम से पहले ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए कई सारे रूल्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अगर आप चाहे तो एफडी करने के 6 महीने के अंदर आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 2 साल के लिए अगर एफडी करते हैं और इमरजेंसी पर अगर आप 2 महीना बाद ही अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 6 महीने के लिए आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप चाहे तो 6 महीना बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं और एफडी करने के 6 महीना बाद और 1 साल के टाइम के बीच में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तब आपके एफडी के ऊपर सेविंग्स अकाउंट जितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी आपके एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है सेम इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और अगर आप एफडी करने के अगर 1 साल बाद अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब रूल्स थोड़ा अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं और एफडी करने के 1 साल बाद अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एफडी करने के 15 महीने के बाद अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तब उस सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस का जो 1 साल के लिए एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपको 1 साल के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 1 साल बाद जितना टाइम के लिए आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन के अनुसार अगर आप 15 महीने के लिए अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और बाकी 3 महीने के लिए पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है, यानी किसी 1 साल के अंदर आपका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा अगर इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होता है तब उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये सब था पोस्ट ऑफिस के एफडी प्लान के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो पहले आपको जानकारी रखना है कि पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के लिए पोस्ट ऑफिस में पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा।
यानी अपने नाम से अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही अगर आप चाहे तो एफडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अपने खुद के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ अगर चाहे तो जॉइंट अकाउंट ओपन करके जॉइंटली भी आप एफडी कर सकते हैं। और आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार, यानी 2026 साल के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप जनरल सिटीजन है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है, तब सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा, यानी सभी कस्टमर के लिए यहाँ पे सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब 6.90% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब 7.10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 5 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.50%, यानी 5 साल के लिए एफडी करने पर 7.50% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर डिफरेंट अमाउंट का एफडी करते हैं और डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 1 लाख का एफडी, 2 लाख का एफडी, 5 लाख का एफडी या फिर 10 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब अलग सिचुएशन में एफडी करने के लिए आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,080 रुपया का। अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 2 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और 2 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,14,890 रुपया का। अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 3 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। और 3 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,23,500 रुपया का। और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,000। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं, तब इस तरह से आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आप 5 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब सेम तरह से आपको इस तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 10 लाख के एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए करते हैं, तब इस तरह से आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप डिफरेंट अमाउंट का एफडी करना चाहते हैं तब आप सिंपली कमेंट में बता सकते हैं कि कितने अमाउंट का आप एफडी करना चाहते हैं और कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। मैं रिप्लाई में बताऊंगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।